एवरीवन, आप सभी के पास एक सवाल है ना कि इंग्लिश बोलना सीखने की शुरुआत कहाँ से करें। तो आज वो राज खुल गया है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला टिप है डोंट लर्न मियर वर्ड्स। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स नहीं तैयार करने हैं। अ बिग नो। नहीं, सिर्फ वर्ड्स तैयार करेंगे तो आप पता नहीं कहाँ रह जाएंगे। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको सेंटेंसेस की तैयारी करनी है। किसकी? सेंटेंसेस की। क्या ये मुश्किल है? क्या मैं आपसे कह रही हूँ बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने को? जी नहीं, शुरुआत में आपको शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने हैं। शॉर्ट कैसे? 2 और 3 वर्ड्स के, सिर्फ 2 और 3 वर्ड्स के। लाइक 2 वर्ड सेंटेंसेस आपने बना लिए, 2 वर्ड्स, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब वो कैसे होगा? क्या आपको लगता है कि ये मुश्किल है? तो देखिए, जैसे आपको कहना है यहाँ आओ। क्या कहना है आपको? यहाँ आओ। ये छोटा सा सेंटेंस है, हिंदी में भी आसान है, यहाँ आओ। इंग्लिश में केवल और केवल आपको उल्टा चलना है। आपको कैसे चलना है? उल्टा। आपको इधर से इधर चलना है। आपको पहले आओ की इंग्लिश बनानी है, जो कि होती है कम। क्या मुश्किल है? क्या नहीं आता आपको? बहुत आसानी से आता है। आपने कम बनाया, फिर यहाँ की इंग्लिश बनाई हियर, कम हियर। इजी, वेरी इजी। अब इसी बात को मैं बोलूँ वहाँ जाओ, तो जाओ की इंग्लिश हो जाएगी गो। ठीक, और वहाँ की इंग्लिश हो जाएगी देयर। क्या कुछ मुश्किल है? नहीं, गो देयर। तो आपको बस उल्टा चलना है और आपके सेंटेंसेस बनते जाएंगे। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ इसे करो। क्या बोलूँगी मैं? इसे करो। ठीक है, अब इसे करो के लिए आपको फिर उल्टा चलना है। आपको करो की इंग्लिश पहले लेनी है, डू। फिर इसे के लिए हम बना देंगे दिस। क्या बना? डू दिस, इसे करो। मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लेती हूँ, मेरे साथ आओ। 3 वर्ड के ले लेती हूँ। क्या बोलूँगी मैं? मेरे साथ आओ। मुश्किल है? कुछ मुश्किल होगा? नहीं, मैं फिर से आपको दिखाती हूँ ना उल्टा चल के। देखिए, आओ की इंग्लिश पहले बनेगी, उल्टा चलना है। पहले ये आओ की इंग्लिश कम, साथ की इंग्लिश ये पहले आएंगे अब। ठीक है, विथ, फिर मेरे, यहाँ पे होगा मी। कम विथ मी। मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है। अब मान लीजिए मेरे को बोलना है अपने आप से पूछो। क्या बोलना है? सॉरी, क्या बोलना है? अपने आप से पूछो। अपने आप से पूछो। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, इसे कैसे बनाएंगे हम? देखिए, ये तो हिंदी में 4 वर्ड्स है ना। मुझे क्या करना है कि मुझे पहले इसको यूज़ करना है। पूछो की इंग्लिश आस्क। फिर अपने आप से, इस पूरे वर्ड के लिए मैं यूज़ करूँगी योरसेल्फ। ठीक, कोई एक व्यक्ति है, उससे आप बोल रहे हैं अपने आप से पूछो, तो आप बोलेंगे आस्क योरसेल्फ। ठीक है ना, आसान। अब अगर आपको ऐसे ही सेंटेंसेस बोलने हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसानी से आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपकी यही प्रैक्टिस कराने वाली हूं कि आप 2 वर्ड के, 3 वर्ड के सेंटेंसेस बनाएं और आपको बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलना आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाते जाएंगे। इसके जरिए आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जो एक साथ यूज होते हैं। किसके बाद क्या आता है ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। आपकी जर्नी एकदम आसान हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए और ये बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। बस एक बात को नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर जो हम पीछे से आगे चल रहे हैं, ये कौन से सेंटेंसेस हैं? ये वो सेंटेंसेस हैं जहाँ आप लोगों को आज्ञा देते हैं, ये करो, वो करो, वहाँ जाओ, ऐसा करो। किसी तुम से बात कर रहे होते लेकिन उस तुम का जिक्र नहीं करते। असल में ये सेंटेंस है यू आस्क योरसेल्फ। ठीक, लेकिन ये जो यू है ना, ये हिडन रहता है। तो जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति से, यू बार बार नहीं कहते आप, न ही हिंदी में आप तुम बार बार कहते हैं। आप इन वर्ड्स को यूज़ नहीं करते बार बार, वो हिडन है। आप सीधे वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आगे मैं ये भी बताऊंगी कि क्या चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो बस प्रॉमिस कीजिए कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको इस वीडियो के एंड तक इंग्लिश बोलना आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप आज से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे।
बस मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हो तो, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप हर दिन मेरी एक नई वीडियो देख पाएँ। और अगर आप इन्हीं सेंटेंसेस को PDF में चाहते हैं तो आप मेरे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इंग्लिश कनेक्शन नाम से ऐप है, इंस्टॉल करें, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, अभी मत कीजिए, अगर आपको पसंद आएगी तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आती डिसलाइक कर दीजिए। बट आई एम श्योर कि आज ये वीडियो आपको इंग्लिश सिखाएगा ही सिखाएगा। इसको शेयर खूब कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो। चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन। और एक बात, आपको इस वीडियो में जो भी सेंटेंसेस यूनिक लगे, नए लगे, आप नया सीख रहे हो तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख दीजिएगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है बाय बोलो। तो उल्टा चल के बनाना है तो क्या बनाना है, पहले बोलो फिर बाय। सो से गुड बाय। और अगर आप बोलते नहीं हैं, सिर्फ हाथों को हिलाते हैं तो क्या बोलते हैं हम, बाय करो। तो इसके लिए वर्ब है वेव, वेव गुड बाय। क्या मैं कर दूँ, शैल आई। कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, शैल आई। क्या मैं ले आऊँ, शैल आई गेट। जाकर खेलो, गो एंड प्ले। ईजी है, गो एंड प्ले। झांको मत, डोंट पीप। इसे पकड़ो, होल्ड दिस। क्या किया हमने, पकड़ो की इंग्लिश पहले बनाई फिर इसे की, होल्ड दिस या फिर होल्ड इट, दोनों ही यूज कर सकते हैं। जाग जाओ, वेक अप, वेक अप। उठ जाओ, गेट अप, गेट अप। नहा लो, टेक अ बाथ। यहाँ पे अ मत भूलिएगा, टेक अ बाथ। आहिस्ता खाओ, ईट स्लोली, मतलब धीरे धीरे खाओ। अच्छे से चबाओ, तो चबाओ की इंग्लिश च्यू और अच्छे से वेल, च्यू वेल। एक निवाला खा लो, टेक अ बाइट। एक घूंट पियो, टेक अ सिप, टेक अ सिप। लगता तो है, इट सीम्स सो। लगता तो नहीं, इट सीम्स नॉट। दूर जाओ, गो अवे। अब यहाँ पे क्या किया हमने, जाओ की इंग्लिश पहले बनाई गो और दूर के लिए अवे, गो अवे। तुरंत जाओ, गो और तुरंत के लिए एट वंस, गो एट वंस। कभी नहीं, नेवर। कभी भी नहीं, नेवर एवर। थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट। नहीं की इंग्लिश नॉट, थोड़ा सा अ बिट। मैं हैरान हूँ, आई वंडर। कब कब, हाउ ऑफन। जब भी आपको कब कब करके पूछना हो तो आप हाउ ऑफन का यूज़ करें। खुद से पूछो, आस्क योरसेल्फ, हे भगवान, ओ गॉड। इसे साफ करो, क्लीन इट या फिर क्लियर इट, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं आप। शांत हो जाओ, काम डाउन। तुम माहिर हो, यू आर एन एक्सपर्ट। बाहर प्रतीक्षा करो, वेट आउटसाइड। प्रतीक्षा करो की इंग्लिश पहले बनाई फिर बाहर की। खाओ मेरी कसम, स्वेयर ऑन मी। किसने कहा, हु सेड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने किसने की इंग्लिश पहले बनाई है, उसका रीज़न है। उसका रीज़न है कि यहाँ पर किसने जो है वो सब्जेक्ट है, हु। अभी तक जितने सेंटेंसेस हम बोलते आ रहे हैं उसमें यू सब्जेक्ट है जो कि हिडन है, जो कि छिपा हुआ है, हम बोल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हु है तो हु को ले आना ज़रूरी है। जब मैं आपसे ही बात कर रही हूँ तो मैं हर बार यू नहीं बोल रही हूँ, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ हु सेड, किसने कहा। अफसोस, हाउ सैड। तुम जानते हो, यू नो। तो देखिए यहाँ पर मैंने तुम बोला स्पेशली, तो इसलिए यू का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने नो यू नहीं बोला, मैं बोल रही हूँ यू नो। क्लियर। कब से, सिंस व्हेन। तो कब से, तो से पहले सिंस देन कब, व्हेन, सिंस व्हेन। कब तक, अंटिल व्हेन। अंदाज़ा लगाओ क्या हुआ, गेस व्हाट, गेस व्हाट। मैंने चुना, आई चोज। इसे दोहराओ, रिपीट इट। मेरे बाद दोहराओ, रिपीट आफ्टर मी। यहाँ पे देखिए रिपीट, दोहराओ पहले लिखा, फिर बाद की इंग्लिश आफ्टर, फिर मेरे, मी, रिपीट आफ्टर मी। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। कोशिश करो, ट्राई, फिर से अगेन। मुझे माफ़ कर दो, एक्सक्यूज़ मी। जम कर पार्टी करना, पार्टी हार्ड। ये एक फ्रेज़ है, आप रट ले, पार्टी हार्ड, जम कर पार्टी करना।
खुश रहो, स्टे हैप्पी। जल्दी करो, हरी अप। चिंता मत करो, डोंट वरी। आप इंग्लिश बहुत जल्दी बोलना सीख जाएंगे, चिंता मत करें, डोंट वरी। वो सीखो, लर्न दैट। सीख लूँगा, विल लर्न। फिर से, वंस मोर और वंस अगेन। ये पागलपन है, इट्स सिली, इट्स सिली। बनाओ इसे। अभी तक आप उल्टा चल रहे थे, अगर उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आप बोल देंगे इट मेक, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये जो उल्टा चलने वाली टेक्निक है, ये आपके लिए इंग्लिश को आसान बनाने के लिए मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे उल्टा चलने में हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले वर्ब को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हिंदी में मैंने बोला बनाओ इसे, या फिर मैं बोलूँ इसे बनाओ, इसमें क्रिया क्या है, बनाओ, तो उसकी इंग्लिश पहले आएगी। ठीक, इस चीज़ को माइंड में रखेंगे तो आप सिर्फ इतने ही नहीं, हज़ारों सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। तो आपको क्रिया को पहले रखना है इंग्लिश में। मेक, फिर आएगा इट, मेक इट। ठीक करो इसे, तो ठीक करो, फिक्स इट। ठीक है, उससे पहले, बिफोर दैट, बिफोर दैट। वो इसके लायक है, ही डिजर्व्स इट, ही डिजर्व्स इट। सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो मतलब हिलना नहीं है। ऐसे में हम क्या बोलेंगे, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल। तुम्हारी बारी, योर टर्न। नीचे आओ, कम डाउन स्टेयर्स। पीछे जाओ, स्टेप बैक। एक तरफ हो जाओ, स्टेप असाइड। एक तरफ के लिए हमेशा आप असाइड यूज करते हैं, स्टेप असाइड। सुनता कौन है, हु लिसन्स, हु लिसन्स। पहले आप। यहाँ इंग्लिश थोड़ी सी ट्रिकी है, लोग कहते हैं पहले आपके लिए आपको बोलना चाहिए बिफोर यू, लेकिन यहाँ पर सेंस पर ध्यान देना है। पहले आप, इसके लिए आप बोलेंगे आफ्टर यू। मतलब पहले आपका देखिए मतलब क्या है कि मैं नहीं, पहले आप जाइए, और आफ्टर यू का मतलब है कि पहले आप जाइए उसके बाद मैं जाऊंगी। तो इंग्लिश में यहाँ पर कुछ उल्टे तरीके से यूज होता है। सो बिफोर यू नहीं, आफ्टर यू। ओके, किसके लिए, फॉर हुम। आगे आओ, कम फॉरवर्ड। कोई पहुंच है, एनी एक्सेस, कोई पहुंच नहीं है, नो एक्सेस। ठीक, तो अभी क्या है कि आपको बोलना है इसे लो, तो क्या बोलेंगे आप, टेक इट और टेक दिस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसे के लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस और इट का। होता है, थिंग्स हैपन, थिंग्स हैपन। बस, दैट्स ऑल, बस पर्याप्त है, दैट्स इनफ। नज़र ना लगे, टच वुड। अब देखिए यहाँ पर हमने कोई वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन तो नहीं किया। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं नज़र ना लगे, कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, हमें लगता है नज़र ना लग जाए तो हम बोल देते हैं नज़र ना लगे। और इंग्लिश में इसे बोला जाता है टच वुड, और मोस्टली वो टच करते भी हैं वुड को। अगर नहीं मिलता लकड़ी तो सिर्फ बोल देते हैं टच वुड। चुस्त दुरुस्त रहें, रिमेन फिट। और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। तो देखिए और कुछ, एनीथिंग एल्स, कितना आसान है। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। मेरा विश्वास करो, ट्रस्ट मी। भरोसा रखें, रेस्ट अश्योर्ड। ध्यान से, बी केयरफुल। और बहुत ही ज़्यादा अगर खतरा है तो बी केयरफुल से भी बड़ा वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, वो है कॉशियस, बी कॉशियस। ओके, अभी तुरंत, राइट नाउ। अभी आई, जस्ट कमिंग। कोई आवाज देता है, आपको बोलना है अभी आई, तो क्या बोलेंगे, जस्ट कमिंग। मैं वादा करता हूं, आई प्रॉमिस। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। क्या बोलेंगे, व्हाट हैपेंड। और कई बार आप ऐसे बोलते क्या हो गया, तो आप बोले व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग। दोष मत दो, डोंट ब्लेम। इसे चखो, टेस्ट इट। जो भी हो, व्हाटएवर। छोड़ो इसे, नेवर माइंड। बुरा मत मानो, डोंट माइंड। क्या बोलेंगे, डोंट माइंड। जल्दी आना, कम सून। ऑल राइट, आई एम श्योर कि अब आपके लिए ऐसे सेंटेंसेस बनाना चुटकियों का खेल बन चुका है। अब जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं अगले, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। जय हिंद।